हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। हिंदी मीडियम फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों शुरू कर रहे हैं फिजिक्स स्पेशल। इसमें हम लोग फिजिक्स पूरा डिटेल में देखेंगे कंपटीशन के लिए। जैसे आपका आईआरटी पॉलिटेक्निक, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत यूजफुल साबित होगा। फिजिक्स में हम लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी देखते चलेंगे, जो कि कई परीक्षाओं में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आज से दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा यूनिट शुरू होगा, हम लोग हीट से शुरू करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक। हीट एंड थर्मोडायनेमिक। ठीक है, ये आपका उष्मा एवं उष्मागतिकी, उष्मा एवं उष्मागतिकी, ये हमारे यूनिट का नाम है। और इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। अगर देखा जाए दोस्तों तो जो उष्मागतिकी है, ये हीट और उष्मागतिकी, ये थोड़ा ब्रॉड आपको क्या कहते हैं यूनिट है, थोड़ा लंबा यूनिट है। लेकिन यहाँ से परीक्षाओं में सवाल जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो जो कंपटीशन हो उसमें जरूर सवाल, एक दो सवाल यहाँ से जरूर उठाया जाता है। अगर इस यूनिट को देखें तो हम इसको कई पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, ताप के बारे में, क्या होता है ताप। हीट और थर्मोडायनेमिक को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ताप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा, क्योंकि इसका ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो हमारा, हम पढ़ेंगे इसमें हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन। हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, उष्मा एवं उष्मीय प्रसार, इसे कहेंगे उष्मा, उष्मा एवं उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार। ये हमारा दूसरा यूनिट, दूसरा टॉपिक है। फिर दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट, जिसे हम लोग कहेंगे विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। और फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, उष्मा स्थानांतरण, उष्मा स्थानांतरण। और लास्ट में जो हमारा ये एक टॉपिक रहेगा वो है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक, उष्मागतिकी, उष्मागतिकी। ये हमारा एक टॉपिक इधर से। अगर दोस्तों देखा जाए तो इसी में एक और टॉपिक आता है जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम लोग कहेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों का अनुगत सिद्धांत। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये टोटल इतने टॉपिक हमें इस हीट और थर्मोडायनेमिक यूनिट के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ना। अब पूरे डिटेल में थ्योरी के साथ साथ हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल को भी बनाते चलेंगे और देखते हैं कि कैसे परीक्षा में किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को बराबर पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं। जो भी आपका रिव्यू हो वो जरूर दें। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। इसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, ताप क्या होता है। दोस्तों ताप के बारे में आप लोगों ने तो बहुत कुछ सुना होगा। आप जानते हो ताप की हमें आवश्यकता हमेशा पड़ती है। देखिए ताप कुछ नहीं होता है, ये केवल और केवल किसी बॉडी या वस्तु में हमेशा ये बताता है कि हॉटनेस या कोल्डनेस को। हमेशा किसी बॉडी या वस्तु को, बॉडी और वस्तु दोनों एक ही चीज है। जब भी हम यहाँ बात करें किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी व्यक्ति, हमेशा इसी बात होती। तो जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है, ये क्या कहता है, किसी बॉडी या वस्तु, किसी बॉडी या वस्तु में हॉटनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस, और कोल्डनेस की माप है।
इसका मतलब हार्डनेस का मतलब गर्माहट, गर्माहट। अब कोल्डनेस का मतलब होता है ठंडापन। इसका मतलब कोई भी वस्तु कितना गर्म और कितना ठंडा ये कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर करता है। टेम्परेचर इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ, इसी को इसीलिए कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये हमेशा इसके माप को, कोई भी वस्तु है वो कितना हॉट है कितना क्या कहते हैं कोल्ड है, ये कौन डिसाइड करेगा? हमेशा टेम्परेचर करेगा। एक बात और इसके साथ होती है, अगर इसकी बात हम करें यहाँ पर तो टेम्परेचर की, तो इसके साथ एक और बात होती है। ये एक ऐसी भौतिक राशि है, टेम्परेचर अगर बात किया जाए भौतिक राशि के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। भौतिक राशि एक ऐसी राशि होती है जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम मेजर कर सके। डायरेक्ट रूप से मेजर करने का मतलब क्या है दोस्तों? कि जैसे कि कहते हैं कोई न कोई उपकरण बना हो, कोई न कोई यंत्र बना हो, उसकी सहायता से उस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ को, लंबाई को हम किसी न किसी पैमाने से माप सकते हैं। हमारे पास स्केल होता है, हमारे पास इंची टेप होता है, बहुत से पैमाने होते हैं लंबाई को मापने के लिए। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट मेथड हो गया। तो डायरेक्ट माप सकते हैं, इसलिए लंबाई जो हमारा हुआ वो क्या हो गया? आपका भौतिक राशि हो गया। हमारे पास द्रव्यमान होता है, मास होता है, मास को भी हम डायरेक्ट माप सकते हैं, हम तराजू से माप सकते हैं, और भी कई उपाय हैं उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये उपकरण बना है, इंस्ट्रूमेंट बना है, डिवाइस बना है, ठीक है, इसके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोई उपकरण नहीं बना है। उसके लिए हमें कुछ न कुछ यंत्र को हम यूज करेंगे, किसी न किसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, तभी जाकर उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे क्या कहते हैं, हमारे पास क्षेत्रफल मापने का कोई पैमाना नहीं है, उसके लिए हमें लंबाई और चौड़ाई में क्या करना पड़ता है? हमेशा गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। इसी आधार पर हम निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं उसी आधार पर। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं। तो ऐसी टेम्परेचर क्या है? एक प्रकार का क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशि है। तो हम लिख सकते हैं एक ऐसी भौतिक राशि है, यह एक ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जो यह बताती है कि दो वस्तु को संपर्क में रख दे तो उष्मा का स्थानांतरण या उष्मा का प्रवाह, ज्यादा सही रहेगा, उष्मा का प्रवाह किधर होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमेशा ये बताती है कि अगर दो वस्तु है, उनका ताप क्या है? अलग अलग है। अगर दोनों को एक साथ अगर एक दूसरे के टच में रख दे तो वो ये डिसाइड करेगा, टेम्परेचर हमेशा डिसाइड करेगा, जो हीट का फ्लो होगा। हीट एक एनर्जी होती है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले हम टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हीट का जो प्रवाह है, हीट का फ्लो है, वो किधर से किधर होगा, ये हमेशा कौन डिसाइड करेगा? ये हमेशा टेम्परेचर डिसाइड करता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास दो वस्तु है, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। इसका ताप दोस्तों कितना है? T1 है। इसका ताप कितना है? T2। कंडीशन यहाँ रखा है T1 ग्रेटर देन क्या है? T2 का। इसका मतलब कि T1 का ताप ज्यादा है, T2 का ताप कम है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे जिसका ताप ज्यादा होगा वो कहलाएगा हाई टेम्परेचर। मतलब ये एक ऐसी वस्तु है जिसका ताप क्या है? उच्च है, ताप क्या है? उच्च है। और ये एक ऐसी वस्तु है जिसका टेम्परेचर ये क्या है? लो है, लो टेम्परेचर, निम्न ताप इसे कहेंगे, निम्न ताप। अगर हम इन दोनों वस्तुओं का एक दूसरे में संपर्क करा दे, संपर्क कैसे कराएंगे? या तो दोनों को पास में लाके रख दीजिए, या किसी कंडक्टर के द्वारा, किसी चालक के द्वारा हम इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं।
और दोस्तों जैसे कनेक्ट करेंगे उष्मा का प्रवाह इधर से इधर होने लगेगा। किधर से? इधर से इधर होने लगेगा। क्या होने लगेगा दोस्तों? हीट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, हीट फ्लो होने लगेगा। उष्मा का प्रवाह क्यों होने लगा? क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है। और जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा हीट का क्या होता है? फ्लो होता है। अगर दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें कि जब ये आपका T1 ताप था, ये अधिक ताप था, और ये क्या था? T2 ये निम्न ताप था, ये लो टेम्परेचर था। तो जैसे हमने कनेक्ट करा है, हीट का फ्लो इधर होने लगा। ये कब तक होगा? ये तब तक दोस्तों होगा जब तक कि दोनों का ताप यहाँ पे क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। इसका मतलब इसका और इसका जो कि दोनों का ताप क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तब तक ये हीट का क्या होगा? फ्लो होता रहेगा, उष्मा का स्थानांतरण या उष्मा का प्रवाह होता रहेगा। अब जब ये कंडीशन बन जाती है, टी ताप हो जाता है, दोनों का ताप सेम हो जाता है, इसी को हम एक नाम देते हैं, इसी स्टेट को हम नाम देते हैं, इसी अवस्था को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसे हम तापीय साम्य कहेंगे या उष्मीय साम्य कहेंगे? तापीय साम्य कहेंगे दोस्तों या उष्मीय साम्य कहेंगे? ठीक है दोस्तों, ये आपका तापीय साम्य कहलाएगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे यहां से उष्मा का प्रवाह जाएगा तो जिसका ताप हाई रहेगा वो आगे चल के क्या होने लगेगा? लो होने लगेगा। और जिसका ताप कम रहेगा वो क्या होने लगेगा? अधिक होने लगेगा। आप लोगों ने घर में देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण, जब कि कहते हैं घर में छोटा सा बच्चा होता है, अगर जैसे दूध अगर गर्म है तो उसे ठंडा करने के लिए हम किसी बाल्टी के पानी में कटोरी में दूध रख देते हैं। और ये आपका क्या होता है? वो जो ताप होता है वो कहाँ जाने लगता है? जो उष्मा होती है वो कहाँ जाने लगता है? पानी में। क्यों? क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है और जो दूध का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हाई होता है। और ये काम तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर क्या ना हो जाए? बराबर। अर्थात जो दूध और पानी है जो कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और इसी घटना को या इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं तापीय साम्य कहते हैं। तो दोस्तों यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा कहां से होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो दोस्तों मैं इसे मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, उष्मा का स्थानांतरण जो होगा दोस्तों वो कहां से होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का प्रवाह या स्थानांतरण हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। लो टेम्परेचर की ओर होता। अब दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ताप अपना कितना अहम रोल निभाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये दोस्तों किसके बारे में था? ताप के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे ताप के बारे में आगे बात करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर ताप को मापने के लिए पैमाने देखेंगे। ठीक है, तो अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल होगा। टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, जिसे हम कहेंगे ताप मापने के पैमाने। ताप मापने के पैमाने कौन कौन से दोस्तों पैमाना हो सकता है? दोस्तों अगर देखा जाए तो वैसे नॉर्मली 4 पैमाने होते हैं। नॉर्मली 4 पैमाने होते हैं, लेकिन 5 होते हैं टोटल। लेकिन परीक्षाओं में आपके हमेशा कितने पूछे जाते हैं? 4 ही पूछे जाते हैं। जो इसमें से जो पहला पैमाना है दोस्तों, जो पहला पैमाना है वो सेल्सियस है। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना। ठीक है, इसे डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाना।
फ़ारेनहाइट पैमाना, इसे डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तीसरा यहाँ पे जो है वो है र्यूमर, र्यूमर पैमाना, इसे डिग्री र्यूमर कहते हैं। चौथा जो है वो आपका है केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना, इसे केस लिखते हैं। और जो पांचवा है वो है रैंकाइन पैमाना, रैंकाइन पैमाना, रैंकाइन पैमाना, इसे आर ए। ये हमारे क्या है, कुल 4 स्केल है दोस्तों। ये स्केल पैमाना, पैमाना का मतलब क्या है कि हम ताप को मापने के एक यहाँ पे जुगाड़ खोज रहे हैं कि ताप को हम कैसे मापते हैं। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम किसी वस्तु की बात करते हैं, जब भी हम वस्तु की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर 2 चीज की बात आएगी। किसी भी वस्तु में हमेशा एक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे स्केल, जब स्केल का डिसाइड किया गया दोस्तों, इसका जब डिसाइड किया गया तो एक चीज क्या पाया गया, यहाँ पर जब स्केल बनाया गया तो इस स्केल में ध्यान से समझिएगा, इस स्केल में आपके 2 पॉइंट थे। एक आपका अपर पॉइंट, इसे हम लोग कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसे शॉर्ट में यूएफपी कहते हैं, या इसी को दोस्तों हम लोग यूपी बोलते हैं, अपर पॉइंट बोलते हैं। साथ आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये जल का क्वथनांक, ये आपका जल का क्वथन बिंदु होता है, जल का क्वथन, बॉइलिंग पॉइंट, या हम लोग कह सकते हैं स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट, ठीक है, या इसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर, ये है आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसे हम लोग एल एफ पी कहते हैं, या शॉर्ट में दोस्तों इसे हम एलपी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका होता है वो होता है जल का हिमांक बिंदु होता है, इसी को लोअर जो पॉइंट है जल का हिमांक बिंदु, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। आप दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जल का हिमांक बिंदु क्या है, ऐसा ताप जिस पर जल क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। 0 डिग्री पे जल क्या हो जाता है, जम जाता है, और ये आपका 100 डिग्री क्या होने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है। अब जब ये स्केल डिसाइड किया गया, जब ये पैमाना बना, तो इस पैमाने में 2 पॉइंट लिया गया, एक एलपी लिया गया और एक यूपी लिया गया, और इसी पैमाने में स्केल बनाया गया, खाने बनाए गए। आप देखते हो ना स्केल में क्या होते हैं, खाने होते हैं, तो ऐसे इसमें भी क्या होते हैं, खाने होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, खाने बने होते हैं। और इसमें दोस्तों क्या होती है, नंबरिंग होती है, क्या होती है, नंबरिंग होती है। और इसी आधार पर आगे की हम लोग देखते हैं कि जैसे ये क्या है, ये स्केल का एक तरीका है। ये क्या है, ये आपका खाने कटे हुए हैं, इन खानों की क्या होती है दोस्तों, अपनी अपनी संख्या होती है, इन खानों की अपनी अपनी संख्या, अलग अलग स्केल में अलग अलग खानों की संख्या होती है। अब दोस्तों हमारे पास कुल कितने पैमाने हैं, 5 पैमाने हैं, और इन्हीं पैमानों को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर स्केल को बनाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ बात करें तो सबसे पहले सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस को हम हमेशा किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, सेल्सियस को सी से लिखते हैं। आइए देखते हैं, ये हमारा पहला स्केल बना, ये हमारा पहला स्केल, इसे हम लोग कहेंगे सेल्सियस पैमाना। ये क्या है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। दूसरा इसमें जो बनेगा वो आपका है फ़ारेनहाइट, ये क्या है, फ़ारेनहाइट, इसे डिग्री फ़ारेनहाइट है। तीसरा जो स्केल बना वो आपका दोस्तों यहां बनेगा र्यूमर,
तीसरा जो स्केल बनेगा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, दिख रहेगा। तीसरा जो यहाँ पे स्केल बनेगा दोस्तों वो क्या है, र्यूमर। जो दोस्तों तीसरा स्केल है वो क्या है, र्यूमर। ठीक है। और चौथा जो यहाँ स्केल बनेगा वो है केल्विन। केल्विन और इसे के लिखिए, ये र्यूमर है, र्यूमर। और यहाँ पे जो पांचवा स्केल बनेगा दोस्तों वो है आपका रैंकाइन, इसे आर। अब दोस्तों हमने कहा कि ये सब के सब ये क्या है, लोअर पॉइंट है, और ये क्या है, अपर पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट है और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे जितने साइंटिस्ट थे, सेल्सियस साहब ने सेल्सियस पैमाना बताया, फारेनहाइट साहब ने फारेनहाइट बताया, र्यूमर ने अपना अलग पैमाना बताया, केल्विन ने अपना, और रैंकाइन साहब ने अलग। ठीक है। अब सभी लोगों ने अपना एक क्या किया, इन्होंने जैसे पानी को, हम पानी की बात करें, अगर हम कहते हैं पानी 0 डिग्री पे जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस पे कितना, 0। तो ऐसे जो पानी जमने का जो इन्होंने ताप बताया, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताया। इन्होंने कहा कि अगर सेल्सियस में हम देखेंगे तो सेल्सियस में जो पानी जमने का जो ताप है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी जो उबलने का ताप है वो 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे फारेनहाइट साहब ने 32 डिग्री फारेनहाइट बताया। इन्होंने कहा कि पानी 32 डिग्री फारेनहाइट में जमेगा, और यहाँ पर 212 पर क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा या भाप बनेगा। ठीक है। ये इसका अपर पॉइंट। र्यूमर साहब ने 0 डिग्री र्यूमर लिया, और इन्होंने कितना लिया, अपर लिमिट 80 डिग्री र्यूमर। केल्विन साहब ने 273 लिया, 273.15 लिया इन्होंने लोअर पॉइंट को, 273.15। लेकिन हम लोग राउंड फिगर में 273 ही मान के चलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितना है, 273.15 है। और इन्होंने कितना लिया, 373। ये 273 और ये 373। और जो रैंकाइन साहब थे इन्होंने 460 इसे बोला, इन्होंने कितना बोला, 460। और जो इसका अपर लिमिट था वो 672, 672 इन्होंने बताया। ठीक है। सब लोगों ने अपना अलग अलग क्या किया, यहाँ पर स्केल डिसाइड कर दिया कि कौन कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 0 से शुरू हुआ है कितना, 100। तो अगर यहाँ खानों की संख्या देखें तो इन्होंने कुल कितने खानों में इसको विभाजित किया, 100 खानों में। 100 छोटे छोटे खानों में इन्होंने क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। तो यहाँ पे कितने खाने बने, 100 खाने। ये 212 है और ये 32 घटाएंगे तो ये आपको कुल 180 आएगा। तो इन्होंने कुल 180 खानों में इसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। 180 खाने यहाँ पर बने। ऐसे र्यूमर साहब थे, उन्होंने कितने, 80 खानों में इसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। यहाँ पे कुल कितने खाने बने, 80 खाने। और इन्होंने भी क्या किया, केल्विन साहब ने, इन्होंने भी कितना माना, 100 माना, क्योंकि 373 में अगर 273 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100। लेकिन जो रैंकाइन साहब थे, इन्होंने जब वो किया तो इन्होंने कुल 212 खाने बनाए, 212। ठीक है दोस्तों, कुल 212 खाने बनाए गए। ये सभी पैमानों के क्या है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है या लोअर फिक्स पॉइंट है, और ये यूपी है, अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे बात एक चीज क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर ये पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है दोस्तों, अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो इसका मतलब कि पानी सेल्सियस में नापेंगे तो 0 डिग्री पर जमेगा, र्यूमर में 32 पे, सॉरी र्यूमर में 0 पे, फारेनहाइट में 32 पे, केल्विन पे 273 और रैंकाइन में 460। क्या सब के सब ताप एक ही होंगे? तो अगर एक चीज ये देखा जाए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 फारेनहाइट का एक बराबर ही ताप होंगे, बोलिए। अगर मैं पानी कह दूं कि पानी ये है, ये जम गया है,
ये सेल्सियस में 0 डिग्री में जमा था, तो फ़ारेनहाइट में कितना जमा होगा? तो आप सीधे सीधे कहोगे सर जी 32 है, क्योंकि 32 में पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बताओ केल्विन में कितने में जमा होगा? आप कहोगे 273 पे जम जाता है। ऐसे मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर सेल्सियस में पानी 100 डिग्री पे उबलता है तो ये फ़ारेनहाइट में कितना उबलेगा? आप बोलोगे 212 पे, क्योंकि ये ताप क्या है, सब बराबर है। ये तो देख के समझ में आता है। लेकिन मैंने कह दिया कि अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है पानी का, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तब तो आप दिक्कत में फंस जाओगे ना, तब तो आप देख के बता ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे कैसे आप निकालोगे। इसी चीज के लिए एक रिलेशन स्थापित किया गया, एक संबंध इन तीनों पांचों पैमानों में एक रिलेशन जनरेट किया गया, संबंध, ताकि निकालने में हमें दिक्कत ना हो। और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जितने भी लगभग कंपटीशन होते हैं कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं। जब भी हम किसी भी स्केल का फार्मूला निकालते हैं, तो जो स्केल का फार्मूला होता है दोस्तों, स्केल का फार्मूला होता है वो आपका होता है, कोई भी जब स्केल लेते हैं तो स्केल का रीडिंग होता है। स्केल की क्या होती है, हमेशा रीडिंग होती है, माइनस उसमें हम क्या कर देंगे, एलपी घटा देंगे, और फिर बटे यूपी में फिर क्या कर देंगे, एलपी को घटा देंगे। मतलब अगर हमें कोई भी पैमाना अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस फार्मूले से हम रिलेशन वहां पे जनरेट कर सकते हैं। और ये चीज आप याद रखिएगा, स्केल की रीडिंग, मतलब जैसे डिग्री सेंटीग्रेड हम लेके चल रहे हैं सेल्सियस, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी। ठीक है, हम हमेशा उसमें से क्या करेंगे, लोएस्ट, ये आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है या जो लोएस्ट टेम्परेचर है उसको घटा देंगे, और अपर टेम्परेचर में हमेशा लोएस्ट टेम्परेचर को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्केल का फार्मूला। लेकिन ये केवल एक स्केल का बनेगा। अगर मैंने कह दिया कि ये ताप आपका यहाँ पे 50 डिग्री है, जरा समझिएगा, अगर ये ताप यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी तो आएगा वही, लेकिन अब उसमें 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, ये नहीं पता, लेकिन आएगा, इसी के सामने कुछ ना कुछ ताप आएगा। यही जो ताप है, अज्ञात ताप है, इसको निकालना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पर स्केल को स्थापित करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस पैमाने की बात करें, सेल्सियस लेंगे माइनस लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करेंगे, इसी के बराबर में दूसरा स्केल ले लेंगे, दूसरे में भी यही होगा। तो ये आपका स्केल का फार्मूला है, इसे आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, फिर मैं यही पर रिलेशन को क्या करता हूं, बनाता हूं। अगर दोस्तों यहां पर हम देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखिए जब इनमें संबंध स्थापित करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, सेल्सियस, तो सी माइनस, हमने कहा कि इसको लेते हैं फिर लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट यहाँ क्या है, 0 बटे अपर पॉइंट क्या है, 100 माइनस एलपी कितना है, 0 बराबर। अब फ़ारेनहाइट ले रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ, एलपी कितना है, 32 है, यूपी कितना है, 212 है, माइनस एलपी कितना, 32। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, र्यूमर लेंगे, र्यूमर, एलपी कितना है, 0, यूपी कितना है, 80, माइनस एलपी कितना है, 0 बराबर केल्विन में के माइनस एलपी कितना, 273 बटे यहां पर ये कितना, 373 माइनस कितना, 273 बराबर रैंकाइन का जब दोस्तों लेंगे, तो आर ए माइनस कितना, 460 बटे यहां पर 672 माइनस 460। ये दोस्तों रिलेशन स्थापित करने का क्या होता, तरीका होता है। अब चाहे तो हम इसी को सॉर्ट कर लें, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे बना लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, मैं आगे बढ़ू। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी चीज को अगर और इजी करें, तो जो फार्मूला होता है वो हमेशा इजी वे में आना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, ताकि आपको याद भी रहे और कैलकुलेशन करने में आसानी भी। अगर दोस्तों यहां से देखें, तो ये क्या है, सी में 0 घटाएंगे क्या बचेगा, सी बचेगा, और 100 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 बराबर
F माइनस 32 बटे, यहाँ पर 212 में 32 घटा कितना बचेगा 180। ऐसे R माइनस कितना होगा, R में 0 घटाएंगे तो R, और यहाँ 80 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा 80। ऐसे के माइनस कितना हो जाएगा 273 बटे 373 में 273 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 100। ऐसे रैंकाइन का आर ए माइनस 460 बटे, यहाँ 672 में 460 घटाएंगे तो 212। कुल मिला के हम अगर देखें तो यहाँ क्या नीचे सभी वही खानों की संख्या आई है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या कर देते हैं, अगर इसको काटे देखिए ये 20 पंजे 100, 20 छक्का 20 नविया 180, 20 चौको 100, 20 पंजे 100, और इसे भी हम 20 से काट देंगे। आइए दोस्तों अगर हम इसे काटते हैं तो यहां से काटेंगे 20 से 20 पंजे 100, 20 नविया 180, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और इसे 20 से काटेंगे तो 10.6 आए। तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं, रिलेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्या आएगा C/5 F माइनस 32 बटे कितना 9, R/4 K माइनस 273 बटे कितना 5 बराबर RA माइनस 460 बटे कितना 10.6। ये हमारा दोस्तों क्या बन गया, ये एक फार्मूला बन गया। ये 5 के पांचों स्केल का क्या हो गया दोस्तों, रिलेशन हो गया। 5 के पांचों स्केल का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब अगर एक स्केल में हमें रीडिंग पता हो तो दूसरे स्केल से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये रिलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी पे अब आधारित हम सवाल देखें, अगर हम सवाल को देखें तो कैसे लगेगा, हमेशा जब एक स्केल पे ताप दिया होता है दूसरे पे हमें ज्ञात करना होता है तो हम हमेशा किसको लेंगे, एक ज्ञात वाले को लेंगे और एक किसका लेंगे, अज्ञात वाले को लेंगे। जैसे हमारे पास एक सवाल है दोस्तों, पहला जो सवाल है न्यूमेरिकल अगर देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस ताप को किस में बदलना है, डिग्री फ़ारेनहाइट। 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, उसे हमें किस में बदलना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। हमें ज्ञात किस में है, सेल्सियस में, निकालना किस में है, फ़ारेनहाइट में। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशन को हमें यहाँ पकड़ना हो। तो ये क्या होगा, C/5 F माइनस 32 बटे कितना 9। ये दोनों का क्या हो गया दोस्तों, रिलेशन हो गया। अगर ये दोनों रिलेशन हो गया तो यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। जैसे वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे C का मान सेल्सियस में कितना है 90 बटे 5 F माइनस 32 बटे 9। अब दोस्तों यहां से देखिए 18 पंजे कितना होता है 90, तो यहां से हो जाएगा 18 बराबर F माइनस 32 बटे कितना 9। 9 का अगर यहाँ गुणा कर दे F माइनस 32, और आप जानते हैं 18 नवैया कितना होता है 162, तो 162 बराबर F माइनस कितना 32। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 162 प्लस कितना 32 बराबर कितना F। अब यहां से अगर इसको जोड़ दे, अगर इसको जोड़ दे तो देखो 2 2 4, तो यहां से F बराबर कितना हो गया, ये 4 और 6 3 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब कि सेल्सियस पैमाने पर अगर आप किसी ताप को नापते हो 90 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल से अगर आप नापोगे तो वही जो ताप है वो कितना बताएगा, 194 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिंपल सा साधारण सा न्यूमेरिकल था। और ये रिलेशन अगर आप याद रखते हो, कम से कम ये चार पे तो हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है, ये 4 जरूर याद रखें। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको और सवाल दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, C/5 F माइनस 32 बटे 9 R/4 K माइनस 273 बटे, ये 4 तो आप याद रखें, ये जरूरी है। अगर इस पर आधारित, जैसे हमने कहा कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने किस में बदला दोस्तों, 90 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने किस में बदला, फ़ारेनहाइट।
अगर ऐसे ये कहा होता कि 90 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तब आप क्या करते? तो ज्ञात किस में है? केल्विन, सेल्सियस में, और निकालना किस में? केल्विन। तो अब सी और के वाले को पकड़ेंगे, तो यहां से सी का क्या होता है? C/5, और के -273 बटे कितना? 9, सॉरी 5, के -273/5। तो ये सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या बना दोस्तों? रिलेशन बना। ठीक है, तो अगर यहां से देखिए 5 से 5 क्या कट गया, तो सी बराबर कितना? के -273। अब देखिए सेल्सियस में हमें वैल्यू पता है, अगर यहाँ बात करें सेल्सियस में कितना है? 90, और केल्विन में हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सेल्सियस का हम रखेंगे 90 बराबर के -273। 273 को पक्षांतर कर देंगे तो 90 प्लस 273 बराबर कितना? के। और यही के का मान कितना हो जाएगा आपका? 3, और 9 7 कितना हो जाएगा? 16, और 2 363 डिग्री केल्विन। ये आपका केल्विन में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर हमारे पास, मैं दूसरा सवाल दिखा रहा हूं, जैसे हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस है, इसको बदलना किस में? फ़ारेनहाइट में, और किस में बदलना है? केल्विन में, दोनों में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे C/5 F-32 बटे कितना? 9। C का मान कितना है? 60/5, F-32 बटे कितना? 9। अगर यहां से काटे तो कितना हो जाएगा? 12 5 60, 12 गुणते कितना? 9 बराबर F माइनस कितना? 32। 12 और 9 का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, गुणा करोगे, त्रिया गुणा, तो 12 गुणते 9। अब 9 दूना कितना हो जाएगा? 12 108, और ये F माइनस कितना? 32। पक्षांतर अगर यहाँ पे करते हैं, अगर आप इसी चीज को पक्षांतर करते हैं, तो आप क्या हो जाएगा? 108 प्लस कितना? 32 बराबर कितना? F। तो F बराबर आपको कितना हो जाएगा? यहाँ पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप सवाल कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे दूं, अगर जैसे मैं यहाँ पे और आपको सवाल दूं, देखिए 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन में बदलिए, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, और पूछा भी गया है, जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सवाल है कि कहते हैं इसे आप क्या करोगे? चेंज करोगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज ये बताइए, आपने कुल कितने स्केल देखे? 5 स्केल देखे। आप कहोगे सर जी ये ताप मापने के पैमाने हैं, ये मात्रक है। सेल्सियस पैमाना है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, र्यूमर है, रैंकाइन है। इसमें से ताप मापने का जो एसआई मात्रक होता है वो कौन सा होता है? तो जो दोस्तों टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है, ताप का एसआई मात्रक कई बार पूछा गया है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। ये बहुत यूजफुल होगा, और एक एक चीज मैं बेसिक से बताते चलूंगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर ले, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जरूर इसे शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।